तालाक। मोहन अपनी शादी के 6 महीने बाद भी अपनी पत्नी के प्यार के लिए तरस रहा था। वजह थी मोहन की साधारण सी छवि और साधारण सी नौकरी। कोई बनावट नहीं, संयम से काम लेने वाला। गुस्सा तो मोहन को बिल्कुल आता ही नहीं था। अपनी पत्नी प्रिया को भी उसने देखते ही पसंद कर लिया था। प्रिया देखने में अच्छी थी, लेकिन बस उसमें एक ही कमी थी कि वो खुद की तुलना हमेशा दूसरों से करती थी। वो इस शादी के लिए भी राजी नहीं थी, पर पिता की बीमारी और माँ की तेज आवाज़ के सामने उसकी एक न चली। वो किसी को बोल भी नहीं पाई कि उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं है, और ना ही किसी ने उससे कुछ पूछा, क्योंकि सब जानते थे कि अल्हड़पने में प्रिया गलत फैसला ही लेगी। मोहन बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। हद तो तब हो गई जब प्रिया की सहेली की शादी एक बहुत ही अमीर घर में हो गई। प्रिया के जलने की कोई कसर ही ना रही। वो अंदर ही अंदर घूट रही थी, इसलिए शादी की पहली रात ही सारा गुस्सा मोहन पर निकाल दिया। जैसे ही मोहन कमरे में आया और बेड पर बैठने लगा, तो प्रिया उसी टाइम फट पड़ी और बोली, खबरदार जो मेरे पास बैठने की कोशिश भी की तो। क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी की है? पता नहीं मेरे पिताजी ने क्या देखा तुम में। मोहन बस शांति से उसकी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से कहा कि क्या तुम्हारे घर वालों ने इस शादी के बारे में तुमसे पूछा नहीं था? अरे मुझसे पूछते तो मैं मना नहीं कर देती क्या? प्रिया ने गुस्से में कहा। तो मोहन बोला कि क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? उसके बात पर गुस्से से तमतमाती हुई प्रिया बोली, बस तुम लड़कों की सोच यहीं तक सीमित है। अरे हम लड़कियों के कोई और अरमान नहीं हो सकते क्या? और कोई वजह नहीं हो सकती क्या? तो मोहन को अपनी कही बात पर पछतावा होने लगा और प्रिया से माफ़ी मांगते हुए बोला, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। चलो बताओ क्या बात हुई है? तो प्रिया बोली कि जैसे जीवन साथी की मैंने कल्पना की थी तुम वैसे नहीं हो। ना रूप है, ना रंग और ना पैसा। मैं नहीं मानती इस शादी को, इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर वो करवट बदल कर सो गई। उधर मोहन की आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। पलंग के एक सिरहाने पर लेटा हुआ मोहन खुली आंखों से बस छत को देखा जा रहा था। प्रिया के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। दिन ऐसे ही बीतने लगे। मोहन हर तरीके से प्रिया का दिल जीतने की कोशिश करता, पर सब बेकार गया, क्योंकि प्रिया ने ये तय कर लिया था कि मोहन को इतना परेशान करूंगी कि वो खुद ही उसे छोड़ देगा। घर का माहौल खराब न हो और सास ससुर की नज़र में प्रिया की छवि खराब न हो, बस यही सोचकर मोहन उसे अपने साथ शहर ले गया, जहां वो नौकरी करता था। हालांकि मोहन की नौकरी इतनी भी छोटी नहीं थी कि वो प्रिया की खुशियों का ख्याल न रख सके। बस प्रिया को दूसरों से तुलना करने की आदत उसकी गृहस्थी खराब कर रही थी, जिसकी अभी उसे समझ ही नहीं थी। खैर वो प्रिया को लेकर शहर आ गया, जहां 2 कमरे का छोटा सा घर पर एकदम साफ सुथरा था, जिसमें सब ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। दरवाजे पर पहुंचते ही मोहन मुस्कुराते हुए बोला कि स्वागत है आपका मैडम, प्लीज़ अंदर आइए। तो प्रिया मुंह बनाकर कहने लगी कि स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे राजमहल में लेकर आए हो। प्रिया के बातों से मोहन अंदर तक टूट गया, पर फिर भी हर बार की तरह उसकी बातों को हंसकर टाल दिया। अगले दिन सुबह प्रिया आराम से सो रही थी, तो मोहन बोला, अरे उठो प्रिया, मुझे लेट हो जाएगा, जल्दी नाश्ता बना दो। मोहन का इतना कहना हुआ कि प्रिया उस पर भड़कते हुए बोली कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, समझे? बड़े आए मुझसे नाश्ता बनवाने वाले, मैं नहीं बनाने वाली कोई नाश्ता वास्ता। ये बोलकर वो करवट लेकर सो गई।
तो मोहन को लगा कि अब तो पक्का झगड़ा होगा, इसलिए उसने हंसकर कहा कि कोई बात नहीं डार्लिंग, पहले भी मैं खुद ही बनाता था, अब भी बना दूंगा। बताओ क्या खाओगी? प्रिया मन में सोचने लगी कि आखिर किस मिट्टी का बना है ये आदमी। भले ही कितना भी कुछ भी कह दो, गुस्सा ही नहीं करता। तभी मोहन फिर से बोला, बोलो न यार, क्या खाओगी? तो प्रिया बोली, जहर खाऊंगी, बना दो जाओ। अब जहर तो मुझे बनाना नहीं आता, उसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये बोलकर मोहन हंसता हुआ रसोई घर में चला गया। प्रिया उसकी बात पर झल्ला गई, पर वो कुछ बोली नहीं। कुछ समय बाद मोहन वापस आया और बोला कि मैं तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दिया है, ओके? ये बोल जल्दी से मोहन उसका माथा चूम और बाय करके चला गया। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि प्रिया को कुछ समझ ही नहीं आया। आज मोहन ने पहली बार उसे छुआ था, तो एक मीठा सा एहसास प्रिया के अंदर दौड़ गया, पर जल्दी ही फिर से वही सब उसके दिमाग में घूमने लगा। वो उठी और नहाकर तैयार हो गई। बाहर आकर देखा तो टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। वो चिट्ठी उठाकर पढ़ने लगी तो उसमें लिखा हुआ था, अब तो उठ गई ना, तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं, घर पर बैठकर बोर होने की ज़रूरत नहीं है, पास में ही मॉल है, वहाँ जाओ और जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ले आओ, शाम को मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम्हारा मोहन। चिट्ठी पढ़कर प्रिया के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने नाश्ता किया और पैसे उठाकर मॉल चली गई। मॉल में घूमते हुए प्रिया की नज़र अपनी सहेली विजेता पर पड़ी, तो उसने विजेता को आवाज़ लगाई। विजेता को देखते ही प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। महंगी साड़ी, गहने, क्या ठाठ है। विजेता ने प्रिया को देखकर खुशी से अपने गले लगा लिया और बोली, तू यहाँ? कैसी है तू? प्रिया होश में आते हुए बोली, अच्छी हूँ, तू तो पहचान में भी नहीं आ रही। इतने में हैंडसम सा लड़का विजेता के पास आकर बोला कि मुझे नहीं मिलाओगी क्या अपनी सहेली से? प्रिया, ये मेरे पति हैं, विजेता ने कहा। तो अब तो प्रिया के जलने की कोई सीमा ही न रही थी। विजेता का पति बिल्कुल वैसा था जिसकी कल्पना कभी प्रिया ने की थी। बस अब तो उसे मोहन पर और भी गुस्सा आने लगा था। ऊपर से विजेता के लिए बेहिसाब का प्यार आग में घी डालने का काम कर रहा था और वह प्रिया के सामने ही उसको ज्वेलर्स की दुकान पर ले गया और विजेता के मना करने के बावजूद भी उसके गले में सोने की चैन पहना दी। ये देखकर प्रिया सोचने लगी कि कितनी लकी है विजेता, और एक मैं हूँ। बस 10,000 दे दिए और कह दिया कि जाओ शॉपिंग कर लो। दनाती हुई प्रिया वापस आ गई और गुस्से से सारा सामान वहीं सोफे पर पटक दिया और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ समय बाद मोहन घर आया तो प्रिया को खिड़की के पास खड़ा देखकर वह उसके पास चला गया और उसके बालों में गजरा लगाने लगा। तो गुस्से में प्रिया ने गजरा छीनकर कूड़े में फेंक दिया और बोली, ये ले आए हो तुम मेरे लिए? इतना मामूली सा तोहफा? मैं क्यों शिकायत कर रही हूँ तुमसे, जबकि मुझे पता है कि इससे ज़्यादा देने की औकात नहीं है तुम्हारी। उसका एक एक लफ्ज मोहन का सीना छलनी कर रहा था। फिर भी प्रिया के हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, अरे क्या हुआ है प्रिया, क्यों हर समय तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो सब कुछ लेकर आऊँगा मैं तुम्हारे लिए, जो तुम्हें चाहिए। दिन रात मेहनत करूँगा, तुम्हारा हर सपना पूरा करूँगा, बस मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो। ये बोलकर मोहन ने प्रिया को अपने सीने से लगा लिया। तभी मोहन को पीछे धकेलते हुए प्रिया ने कहा कि नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी, दम घुटता है मेरा इस घर में, इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, बोलो दे सकोगे? उसकी बातों से मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसने कहा कि ठीक है,
अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो, जल्दी ही मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ। ये बोलकर मोहन घर से बाहर निकल गया और प्रिया वहीं बैठकर रोने लगी। दिन बीत रहे थे। मोहन अब प्रिया से बहुत नहीं बोलता है और ना ही कभी प्रिया उससे बात करने की कोशिश करती है। बस सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना देती है। मोहन भी चुपचाप खा लेता और ऑफिस चला जाता। बस यही रूटीन हो गया था उसका। एक दिन प्रिया किसी काम से बाहर गई, तभी उसने देखा कि उसकी सहेली विजेता का पति किसी रेस्टोरेंट में बैठकर किसी दूसरी लड़की के साथ चाय कॉफ़ी पी रहा था और दोनों बहुत ही करीब थे। ये देखकर प्रिया को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये विजेता का पति है और वह भी किसी दूसरी लड़की के साथ। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वह उल्टे पैर वापस घर आ गई। रात को मोहन आया तो उसने देखा कि प्रिया खोई खोई सी है। बिस्तर पर भी वो बार बार करवटें बदल रही थी तो मोहन से रहा नहीं गया। वो पूछ बैठा कि क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? तो प्रिया ने कहा कि कोई बात नहीं है। ये बोलकर वो करवट बदल कर सो गई। ये पहली बार था जो प्रिया ने मोहन की बात का सीधा जवाब दिया था। अगली सुबह मोहन के ऑफिस जाने के बाद प्रिया सोचने लगी कि एक बार विजेता से बात करके उसे इस बारे में बता दिया जाए तो ठीक रहेगा। उसके पास विजेता के घर का पता था तो वो उसके घर के लिए निकल गई। उसके घर पहुंचकर जैसे ही वो गेट खोलने लगी तो अंदर से आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ों ने उसे वहीं रोक दिया। उसने गेट से अंदर झांक कर देखा तो विजेता अपने पति पर चिल्ला रही थी कि आपका किसी और लड़की के साथ संबंध है। शर्म नहीं आई आपको ऐसी घटिया हरकत करते हुए? विजेता का इतना कहना हुआ कि उसके पति ने एक जोरदार चांटा उसके गाल पर जड़ दिया और बोला, औकात में रह अपनी, समझी? अरे थी क्या तू? मेरे से शादी करने के बाद तेरी पहचान बनी है। ये महंगे कपड़े, ये जेवर, ये शान शौकत, कभी सोचा था सपने में भी? यहाँ रहना है तो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये सब देखकर बाहर खड़ी प्रिया को लग रहा था कि ये चाटा किसी ने उसके मुंह पर मारा है, उसकी सोच पर मारा है। इतने में उसकी सहेली विजेता ने एक जोरदार चाटा अपने पति के गाल पर जड़ दिया और सारे गहने फेंकते हुए बोली, ये रखो अपने गहने अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। मुझे एक प्यार करने वाला पति चाहिए, दिखावा करने वाला नहीं, जो बिना बोले मेरी बात समझ जाए। ऐसा जीवन साथी चाहिए मुझे। उसके साथ तो मैं झोपड़ी में भी रह लूँगी, समझे? ये सुनकर प्रिया दबे पांव अपने घर वापस लौट आई। सैकड़ों विचार उसके मन में घूम रहे थे। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो मोहन के साथ कितना गलत कर रही है। आज उसके दिल में मोहन के लिए इज्जत बढ़ गई थी। उसे समझ आ गया था कि जीवन साथी पैसे वाला ना सही पर प्यार करने वाला जरूर होना चाहिए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आत्मा धिक्कार रही थी। उसने सोच लिया था कि आज मोहन से अपने किए की माफ़ी मांग लूँगी। उसके बाद मोहन जो भी सज़ा देगा वो भी सह लूँगी। ये सब सोचते हुए प्रिया अपने घर पहुंच गई। आज पहली बार ये घर उसे अपना घर लग रहा था। शाम को जल्दी से खाना बनाकर वो मोहन के आने का इंतज़ार करने लगी। मोहन घर आया तो थका हुआ सोफे पर बैठ गया। तभी प्रिया उसके लिए पानी लेकर आई तो हैरानी से मोहन उसकी तरफ देखते ही रह गया, क्योंकि इससे पहले प्रिया ने कभी उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था। उसने पानी का गिलास लेते हुए कहा कि वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। ये सुन प्रिया एकटक उसकी तरफ देखती रह गई। मोहन ने अपने बैग में से तलाक के पेपर निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा कि मैं अपने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो और तैयारी करो। कल रात को ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा और तुम्हें किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा। ये बोलकर वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। प्रिया बस बाहर खड़ी उस कागज़ को देखते रह गई जहाँ पर मोहन ने साइन कर रखे थे। अब उसे खुद से नफ़रत होने लगी थी। उसका दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए। अगली सुबह प्रिया के उठने से पहले ही मोहन ऑफिस चला गया। प्रिया उठते ही देखती है कि नाश्ता टेबल पर रखा है और साथ में एक चिट्ठी भी। उसने चिट्ठी खोलकर देखी तो उसमें लिखा था कि आज ऑफिस में ज़्यादा काम है तो जल्दी चला गया हूँ। तुम तैयारी करके रखना, रात को निकलना है। ये पढ़ते ही प्रिया के कब से रुके हुए आंसू बह निकले। रोते रोते खुद से ही बोली कि कम से कम एक बार माफ़ी मांगने का मौका तो दे देते। पूरा दिन रोती रही, खाना भी नहीं खाया। रात को होते ही थके कदमों से मोहन वापस घर आया। उसकी भी रो रो कर आंखें लाल हो गई थी। अंदर आया तो प्रिया पहले से ही सोफे पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। मोहन उसकी तरफ बिना देखे ही बोला, सारा सामान रख लिया ना, कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। कहकर मोहन जैसे ही अंदर जाने लगा तो प्रिया ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रिया का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसको ऐसे देख मोहन के दिल में एक टीस सी उठी। उसने कहा, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? अब प्रिया के सब्र का बांध टूट गया था। वो रोते रोते मोहन के सीने से लग गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो मोहन, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। मुझे समझ में आ गया है कि पैसों से ज़्यादा ज़रूरी प्यार है। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। मुझे तलाक नहीं चाहिए। जिस प्यार का इंतज़ार मोहन इतने दिनों से कर रहा था वो आज उसको महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने कसकर प्रिया को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोला कि फिर से छोड़कर जाने की बात तो नहीं करोगी ना, तो वरना इस बार तो मैं मर ही जाऊंगा। तभी प्रिया उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, खबरदार, जो दोबारा तुमने ऐसी बात की तो। मोहन मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। आज सही मायने में मोहन के प्यार, सब्र और त्याग की जीत हुई थी। दोस्तों, दुनिया पैसे के पीछे भागती है, लेकिन जहाँ तक हो सके ये बात भी सही है कि पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता। इंसान के दिल में प्यार और सम्मान होना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।